morning students. Today we start chapter number 2, central problem of an economy. कोई भी इकोनॉमी है, चाहे वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, रिच है या पुअर है, तो हर कंट्री की जो भी इकोनॉमी है, हर कंट्री को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है? वो 3 टाइप्स की मेन प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो फर्स्ट में क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे देखो, कैपिटल गुड्स हैं और कंज्यूमर गुड्स हैं, तो इसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि प्रोडक्शन किसका करना है, कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का करें। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? जो कंज्यूमर अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। कैपिटल गुड्स जिससे, जैसे कि मशीन है, ये कैपिटल गुड्स होती हैं जिससे किसी भी अदर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। हर इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि इकोनॉमिक्स में हम इसी चीज़ की स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके जो हमारी अनवांटेड नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना ही इकोनॉमिक्स है आपका। तो इसमें क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो अब ये देखा जाएगा कि कितनी तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें हम या कितनी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। तो ये प्रॉब्लम है, हर गवर्नमेंट को, हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है कि कितना प्रोडक्शन हम करें। ठीक है, कौन सी गुड्स का कितना प्रोडक्शन करें। फिर क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कि जो गुड्स प्रोड्यूस करनी है वो कैसे करें, कैपिटल इंटेंसिव हो या लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मीनिंग है कि जो भी किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो मशीन्स को यूज़ करके किया जाएगा, वो कैपिटल इंटेंसिव में आएगा आपका। और लेबर इंटेंसिव में क्या है कि जो भी किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो वो लेबर की हेल्प से कर रहे हो। तो अब फिर ये सेकंड प्रॉब्लम आती है कि इकोनॉमी की कि जो प्रोडक्शन है वो मशीन्स के थ्रू किया जाए या लेबर के थ्रू किया जाए। थर्ड क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि जो प्रोडक्शन करना है, जो गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं उनका प्रोडक्शन किसके लिए करना है, जो रिच पर्सन है उनके लिए करना है या पुअर पर्सन है उनके लिए करना है। अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, तो वो चाहता है कि अगर उसको हाई प्रॉफिट हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स है, किस गुड्स का प्रोडक्शन क्या है, रिच पर्सन के लिए करेगा। ठीक है, और अगर कोई चाहता है कि सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए तो वो गुड्स का प्रोडक्शन है पुअर पर्सन के लिए करेगा। तो ये 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जो एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है। सेकंड क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करना है या मशीन के थ्रू। फॉर whom टू प्रोड्यूस, की जो रिच पर्सन के लिए प्रोडक्शन करना है या पुअर पर्सन के लिए प्रोडक्शन करना है। तो ये तीनों टाइप की प्रॉब्लम हर इकोनॉमी फेस करती है। उसके बाद देखो इनका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि 3 इकोनॉमी है आपकी, मेनली मार्केट इकोनॉमी है, सेंट्रल इकोनॉमी है और थर्ड आपकी है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट क्या है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो भी किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितने प्राइस चार्ज किए जाएंगे उस गुड्स के, या कौन सी गुड्स प्रोड्यूस किए जाएगी या किसके लिए प्रोड्यूस की जाएगी, वो सारे के सारे डिसीजन मार्केट में जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके थ्रू ही लिए जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। सारे के सारे जो डिसीजन है वो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो ही लेते हैं। तो देखो, जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें मेन मोटिव, जो प्रोड्यूसर है उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होगा? 2 गुड्स बताइए मैंने आपको, कंज्यूमर गुड्स हैं और सेकंड आपकी क्या थी? कैपिटल गुड्स है। तो जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं जब उनको सेल किया जाता है तो उनके जो प्राइसेज होते हैं वो कम रेट के होते हैं किसके कंपैरिजन में? कैपिटल गुड्स के, मशीन होती हैं आपकी उनके कंपैरिजन में। तो अगर वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो वो किसके ऊपर फोकस करेगा? जो कैपिटल गुड्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनके प्राइसेस उसको ज़्यादा भी मिलेंगे और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा भी अर्न करेगा उससे। उसके बाद क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? हाउ टू प्रोड्यूस, कि जो प्रोड्यूस है वो कैसे करना है,
कि वो मशीन के थ्रू प्रोड्यूस करना है या लेबर के थ्रू प्रोड्यूस करना है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो ये चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अपडेट रहे, तो वो किसके ऊपर फोकस करेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो किसके थ्रू किया जाए, वो कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि मशीन के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे उनका टाइम भी सेव होगा। लेबर के कंपैरिजन में मशीन क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और उससे उनकी जो टाइम सेविंग है वो भी होगी जो प्रोड्यूसर है उनकी। फिर थर्ड क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि जो प्रोडक्शन है वो पुअर पर्सन के लिए करना है या रिच पर्सन के लिए करना है। तो ये तो कॉमन सी बात है, मैंने अभी बताया कि इसमें मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो जो पुअर पर्सन है वो किसी भी गुड्स अगर उनको प्रोवाइड करवाई जाती है तो अगर उसके प्राइस थोड़े भी हाई हो गए तो वो क्या है, उतनी प्राइस उन प्रोड्यूसर को नहीं दे सकते हैं, उनके इतना जो इनकम लेवल इतना नहीं होता है। बट जो रिच पर्सन है उनको क्या है, हाई जो कॉस्टली गुड्स है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जितनी कॉस्टली गुड्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी रिच पर्सन को, उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा प्रोड्यूसर को। तो इसमें किसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि जो गुड्स हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस की जाएंगे, रिच पर्सन के लिए। ठीक है, इसमें किसके लिए कौन सी गुड्स यूज़ की जाएंगी, कैपिटल गुड्स, मशीन, जो प्रोडक्शन है वो किसके थ्रू किया जाएगा, मशीन के थ्रू, टेक्नोलॉजी। थर्ड में क्या था, जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए किया जाएगा, रिच पर्सन के लिए किया जाएगा। फिर क्या है आपकी सेकंड कौन सी इकोनॉमी होती है, सेंट्रल इकोनॉमी, जिसमें किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कितना करना है, उसके रेट कितने होंगे, किसी भी गुड्स के प्राइसेस कितने होंगे, वो सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। अब देखो इसमें भी तीनों टाइप के प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन है। कैसे, फर्स्ट में क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में वही कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है। तो जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए, कि लोग जो सोसाइटी है वो भी क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें प्रॉब्लम में सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स के ऊपर फोकस करेंगे कि जो कंज्यूमर गुड्स है उसका प्रोडक्शन है किया जाए। सेकंड क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव की प्रोडक्शन लेबर के थ्रू करना है, कैपिटल के थ्रू करना है, ये था हमारा। इसमें क्या होगा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर काफ़ी हो जाती है एक इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट ये सोचेगी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कैसे करवाएंगे, वो लेबर इंटेंसिव स्कीम, जो लेबर इंटेंसिव है उसको अडॉप्ट करेंगे कि जो भी किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है वो लेबर के थ्रू किया जाए, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके और जो प्रोडक्शन है वो भी हो सके। ठीक है, जैसे मार्केट इकोनॉमी था ना, इसका बिल्कुल इन्वर्स है ये। उसमें क्या होगा फिर आपका क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस में जो गुड्स हैं वो किसके थ्रू की जाएंगी, लेबर इंटेंसिव होगा कि लेबर के थ्रू गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। थर्ड क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, की जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए करना है। जो मार्केट इकोनॉमी थी उसमें क्या है, रिच पर्सन के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे, और जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी उसमें सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो पुअर पर्सन है उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए, ताकि जो उनकी भी जो नीड्स हैं उनको क्या किया जा सके, सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी जो थर्ड आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा कि प्रॉफिट भी अर्न करना है और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना है। ये फर्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से करके आ चुके हैं वैसे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं। जो फर्स्ट थी हमारी मार्केट, उसमें सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है। सेंट्रल में क्या होता है, सोशल वेलफेयर के लिए लोगों की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना। थर्ड मिक्स्ड में क्या है, दोनों चीज़ें देखना, सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना और प्रॉफिट अर्न करना। तो उसमें क्या होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, की प्रोड्यूस करना है, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। तो इसमें क्या है, दोनों टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी और कंज्यूमर गुड्स का भी, जिससे प्रॉफिट भी हो सके। और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिससे लोग क्या है, सेटिस्फाई हो, सोशल वेलफेयर के लिए हो गया। और जो कैपिटल गुड्स है उसका प्रोडक्शन मतलब मशीन का प्रोडक्शन करना है, तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो अर्न हो सकेगा, क्योंकि जो मशीन है उसके थ्रू कोई भी गुड्स से क्या है प्रोड्यूस की जाती है और उस गुड्स को सेल करके फिर क्या है मनी आती है। तो मीनिंग क्या हुआ कि दोनों गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। फिर क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, जो प्रोडक्शन करना है वो लेबर के थ्रू भी किया जाएगा, कुछ प्रोडक्शन लेबर के थ्रू किया जाएगा और कुछ प्रोडक्शन क्या है मशीन्स के थ्रू किया जाएगा। थर्ड में क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। इसमें क्या है, दोनों को देखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा कि रिच पर्सन के लिए प्रोडक्शन करना है और जो पुअर पर्सन है उनके लिए भी प्रोडक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका क्या है, पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो क्या होता है आपका,
PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें ये होगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइज करके उनको कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे इमेजिन करो आपके पास क्या है 10 रुपये हैं, ठीक है। उसमें से आपने क्या किया 5 के क्या ले लिए आपने, पेन ले लिए, और 5 रुपये की ले ली पेंसिल, ठीक है। फिर क्या है आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेरे पास जो पेन है वो ज़्यादा लेना चाहते हो आप, तो क्या करोगे, अगर यहाँ पे 6 पेन कर दोगे, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसे आपके पास लिमिटेड हैं, ठीक है। तो अगर आप 6 पेन लेना चाहते हो तो पेंसिल आप वहाँ पे कितनी ले सकोगे, अब 4 ले सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरह अगर आप पेंसिल 6 लेना चाहते हो तो पेन कितनी ले सकते हो, फिर आप 4 ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं, और अगर हमें अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है तो उनको सेटिस्फाई हम तभी कर सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो हमेशा ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा कि ये एक लिमिट है, इसके बाहर जाके हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। फिर है आपकी एक आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि आप कोई भी 2 गुड्स लेना चाहते हो, ठीक है, 2 गुड्स ले लेते हो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। फिर आप ये चाहते हो कि मुझे एक गुड्स क्या है ज़्यादा लेनी है, तो एक को अगर आप ज़्यादा लोगे तो दूसरी को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग भी यही है कि अगर आप एक गुड्स ज़्यादा लेना चाहते हो तो दूसरी गुड्स को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।